हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सी शार्प में पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में स्टार्ट किया था। तो जैसे कि हमारे पास दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं सी शार्प में। एक तो होता है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंडर में आता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग को तो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम कवर करेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, जिसके अंडर में आता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। तो आज हम देखेंगे कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, ये आज हम समझेंगे। तो चलते हैं अपने आईडी में, करके देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग को। ठीक है, ये कुछ थ्योरी लिखा है हमने। पहले मैं मेथड ओवरराइडिंग करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल, फिर हम इस थ्योरी को कवर कर लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक क्लास डेमो और एक क्लास है हमारा प्रोग्राम, जिसके अंडर की हमारा मेन मेथड है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डेमो क्लास को नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ बेस क्लास। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ, पब्लिक वॉइड शो। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करवाता हूँ, दिस मेथड बिलोंग्स टू द पेरेंट क्लास। ठीक है, और मैं एक और क्लास बनाता हूँ, जिसका नाम रखेंगे हम डिराइव, और ये इनहेरिट करेगा हमारा बेस क्लास को। ठीक है, यहाँ पे मैं सेम मेथड को यूज़ करूँगा, पब्लिक वॉइड शो। यहाँ पे हम कंसोल डॉट राइट लाइन करवाएंगे, दिस मेथड बिलोंग्स टू द चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो हमारे पास दो क्लास है। एक तो हमारे पास बेस क्लास है, जिसके अंदर एक मेथड है शो, और हमारे पास एक डिराइव क्लास है जो कि इनहेरिट कर रहा है बेस क्लास को, उसके अंदर भी एक मेथड है शो। तो हम मेथड ओवरराइडिंग में क्या करते हैं, जो मेथड हमारा पेरेंट क्लास में है शो, उसी नेम से हम बेस क्लास मतलब डिराइव क्लास में एक मेथड बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। पर देखो, अगर मैं देखो यहाँ पे कुछ ये मैसेज दे रहा है कि डिराइव डॉट शो हाइड्स द इनहेरिट मेंबर बेस डॉट शो, यूज द न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग वाज इंटेंडेड। तो ये हमें यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ करने को बोल रहा है। ठीक है, अगर मैं अब क्या करता हूँ, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ डिराइव्ड d1 इक्वल टू न्यू डिराइव्ड। ठीक है, तो मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं यहाँ पे अगर करूँ d1 डॉट शो, तो अब ये क्या करेगा, ये जो अपना ये जो मेथड है शो, ये इसको कॉल कर देगा, और ये जो पेरेंट का मेथड है शो, इसको ये हाइड कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया दिस मेथड बिलोंग्स टू द चाइल्ड क्लास। तो इसने क्या किया, जिस जो इसका अपना खुद का था मेथड, ये उसको रन कर दिया, और ये जो मेथड था पेरेंट का, इसको उसने हाइड कर लिया। तो ये तो एक हमारा तरीका है ऑब्जेक्ट बनाना। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेस क्लास लिख देते हैं, मतलब पेरेंट क्लास का जो है रेफरेंस वेरिएबल, उसको हम यूज़ करेंगे। पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका, चाइल्ड क्लास का, पर रेफरेंस वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं पेरेंट क्लास का। तो अब अगर मैं ऐसा करूँ, तो हम रेफरेंस वेरिएबल तो पेरेंट क्लास का ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं चाइल्ड क्लास का।
अब अगर मैं रन करूं तो अब क्या हो जाएगा, पेरेंट क्लास का जो मेथड है शो, ये वाला कॉल हो जाएगा। देखना, रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया, दिस मेथड बिलोंग्स टू द पेरेंट क्लास। ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, ये वाला पॉइंट पढ़ो, विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरराइडिंग we can use the virtual and abstract methods of the base class in the derived class with the same name and same parameter। तो मेथड ओवरराइडिंग में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बेस क्लास का मेथड है इसको हम बनाएंगे वर्चुअल। ठीक है। और ये जो हमारा डिराइव क्लास है इसको हम ये जो न्यू कीवर्ड है इसको यूज़ ना करके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ओवरराइड। ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, यहाँ पे देखो मैं पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको यूज़ करके मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो पहले क्या होता था, अगर मैं इसको रन करता था तो पेरेंट क्लास वाला जो मेथड है हमारा शो, ये वाला कॉल हो जाता था। पर अब हमने क्या कर लिया, पेरेंट क्लास का मेथड को हमने बना दिया वर्चुअल, और जो हमने डिराइव क्लास था हमारा उस पे हमने लगा दिया ओवरराइड। तो अब अगर मैं रन करूँ तो देखना क्या प्रिंट होता है। तो देखो अब आ गया यहाँ पे हमारा, दिस मेथड बिलोंग्स टू द चाइल्ड क्लास। तो अब हमारा ये वाला मेथड कॉल हो गया और ये वाला मेथड हमारा हाइड हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग का, है कि हम विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरराइडिंग हम क्या कर सकते हैं, बेस क्लास का मेथड को हम वर्चुअल बनाएंगे और चाइल्ड क्लास में हम डिराइव मतलब डिराइव क्लास में हम ओवरराइड कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो जब हम पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड क्लास का, तो हमारा चाइल्ड वाला मेथड कॉल होगा, पेरेंट वाला नहीं होगा। ये होता है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग का। टू परफॉर्म मेथड ओवरराइडिंग वी हैव टू यूज वर्चुअल कीवर्ड इन द बेस क्लास। तो हमें मेथड ओवरराइडिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा और एंड ओवरराइड कीवर्ड इन द डिराइव क्लास, और डिराइव क्लास में हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। इसको नेम स्पेस को हम राइडिंग कर देते हैं, मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा सी शार्प में मेथड ओवर राइडिंग का, जो कि आता है हमारा कहाँ पे, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर में। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर में तो मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग था, जिसको कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। और ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा मेथड ओवर राइडिंग का, जो कि आता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर में। ठीक है। तो इसी वीडियो के अंदर हमने देखा कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सी शार्प में एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लास्ट पिलर। तीन पिलर तो हमने कवर कर लिया है, इनकैप्सुलेशन को हमने कवर कर लिया और इनहेरिटेंस को भी हमने कवर कर लिया था, और यहीं पे हमारा पॉलीमॉर्फिज्म भी ख़त्म होता है। तो हमारा लास्ट पिलर जो बचा एब्स्ट्रैक्शन, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।